श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो किन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीरराज सुनाम। तेज कोर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से और सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा के शिविर में बीतक साहिब का प्रसंग वो बीतक साहिब की ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। और आज इस चर्चा का प्रसंग है दीप मंदिर में जयराम भाई कंसारा की जागनी का विषय। महावती श्री प्राणनाथ जी गुजरात अहमदाबाद से चलकर के सीधे दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा के पास पहुंचते हैं। जयराम भाई कंसारा ने बड़ा सेवा भाव किया, दूर से चलकर उनके गले मिले और पूछा, मेरा ठाकुर, आपका इस प्रदेश में कैसे आना हुआ? कहां कहां से घूमते हुए आए? ये बात मुझे समझा करके कहिए, बताइए। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए हैं तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्रीराज। तब श्री जी कहते हैं कि भाई, मैं तुम्हारे लिए यहां आया हूं क्योंकि तुम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में उनके साथ इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े थे और मैं तुम्हारे व्यवहार विचार को देखते हुए ही यहां आया हूं, क्योंकि धाम धनी ने मुझे अंतर मन में प्रेरणा दी है कि जो सुंदर साथ स्वप्न का खेल देखने के लिए यहां आए हैं और स्वप्न के खेल में ही रड़ के रह गए, उनको इस भावसागर भ्रम और अज्ञान के अंधकार से निकालकर उनकी सुरता, उनके धाम,
और उनके सच्चे मालिक प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की शोभा में, उनके श्रृंगार में लगाओ, जिसके लिए मैं तुम्हारे पास भी आया हूं। याद करो निज धाम को, चलो रहा इस्लाम पर। भाई ठीक है, मानते हैं करना खाना तो साथ में लगा है, बालक बच्चे भी साथ में है, जीवन निर्वाह होता रहेगा, पर इसके साथ साथ हमें अपने धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की श्रृंगार शोभा वह उनके दिव्य परमधाम में होने वाली आनंद और प्रेम की लीलाओं का ध्यान चिंतन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। चलो रहा इस्लाम पर, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, होना चाहिए। हमारा धर्म कर्म क्या है? आत्म को उस आत्म के निज आनंद की अनुभूति करवाना है, यह हमें अवश्य करवाना चाहिए। पर अब ऐसा करो, जो साथी तुमसे यहां जुड़े हुए हैं, कहां? दीप बंदर में, जिन साथियों से तुम अपना संबंध जोड़े हुए हो, यहाँ के तेरे मिलने जुलने में साथी हैं, उन सबको चर्चा के लिए बुलवा लो, हम ब्रह्म ज्ञान चर्चा करेंगे। बुलाओ कितने साथी हैं। अब साथी हो तो बुलवावे। फिर कह रहे हैं श्री जी कि तू जैसे हादी सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों से जुड़ा हुआ था और उस जमाने में भी ज्ञान चर्चा सुनी, तूने ज्ञान चर्चा सुन करके कितने साथियों को सत असत का ज्ञान करवा करके समझाया। जिनको भी तूने कुछ थोड़ा बहुत बताया उनको बुलवा ले, ज्ञान चर्चा हो जाएगी। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो ऐती अंधेर। अब जयराम कंसारा हूं वहां कुछ नहीं, श्री प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, जयराम कंसारा चुपचाप बैठे हैं। समझ गए श्री जी कि इसने किसी के सामने ब्रह्म ज्ञान का जिक्र नहीं किया। अगर ये ब्रह्म ज्ञान का जिक्र चर्चा करता तो यहां भी साथी बहुत से जागृत हो जाते। तब कह रहे हैं तुमको ऐसा ना चाहिए कि जयराम तेरी आत्मा निजधाम परमधाम की आत्मा है, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सभी तनों में जो जो भी आत्मा थी उनको पहचान करके ही ब्रह्म ज्ञान सुनाया था। जीवों के सामने इस ज्ञान का जिक्र उन्होंने नहीं किया, सिर्फ परमधाम की आत्मा परख कर जिस तन में वो आत्मा परमधाम की थी उनको ही ब्रह्म ज्ञान का जिक्र सुनाया था, और तुझे भी सबसे पहले सुनाया था। और जो तेरी स्थिति है ऐसी होनी नहीं चाहिए, जो तेरी हालात बनी हुई है। कौन सी हालात थी साथियों? कर लिया, खा लिया और सो लिया। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो ऐसी अंधेर गति में पड़ा था कि उजाले में था। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई, फिर थोड़ा करड़े शब्दों में ले रही है। क्या कह रहे हैं कि भाई जो कोई अनजान है, जिसको कुछ भी पता नहीं, यानी जिसको
सत असत का कुछ भी बोध नहीं है, उसका तो क्या जिक्र करें। पर तूने तो श्री धाम धनी को देख का मतलब क्षर अक्षर और अक्षरातीत धाम का ज्ञान तो तुझे हो गया था। सदगुरु महाराज जी ने ये सब ज्ञान की दृष्टि से तो परमात्मा का दर्शन करवा ही दिया था उन्होंने। इतना जानते बूझते और तू ऐसा ढट्ठ बना बैठा है कि जानता ही कुछ नहीं हो। तुझे ऐसा करने में शर्म नहीं आती? तुमको शर्म न आई फिर का मतलब सतगुरु का सानिध्य पाकर ब्रह्म ज्ञान सुनकर जानकर भी तेरी ऐसी हालात बनी हुई है जैसे एक अनजान अज्ञान पशु के समान इंसान की होती है। शर्म नहीं आती तुझे? इतना कुछ जान करके भी तेरे अंदर कोई ज्ञान का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। एक पाती कभू न लिखी। दूसरी बात, जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का अंतर ध्यान का समय आया, उनका अंतर ध्यान की लीला हुई, तब भी तू वहां ना आया और ना वहां का समाचार सूचना कुछ लिया। इतना बेशर्मी पर उतर गया। कुछ भी तुझे लिहाज शर्म नहीं इस बात की? एक लौकिक नाते से भी तो कोई आ सकता है। किसी का यानी सतगुरु देवचंद्र जी का अंतर ध्यान की जो लीला उन्होंने की, समाधिस्थ हुए, धाम गमन हुआ, तब भी तू नहीं आया। उसके बाद गुरुपुत्र बिहारी जी चाकला पर यानी गद्दी आसीन किए गए, तू तब भी नहीं आया। धिक्कार है तेरे जीवन को। इतना बेशर्मी पर आ गया। श्री देवचंद्र जी सफर किया, तुम कभू न आए तीन ठाम। सफर करने का मतलब समझ रहे ना? जब उन्होंने अपनी सुरता निधाम की तरफ फिराई, अंतर ध्यान की लीला की, तब भी वहां नहीं आया। बैठे बिहारी जी चाकले गादी आसीन उनको किया गया, तब भी नहीं आया। मिल गए माया मिने जाने अनादि के इत। जैसे नमक पानी में मिल जाता है, वैसे तेरी भी स्थिति हुई है। तू बिल्कुल मायावी जीवों की तरह माया में मिला पड़ा है। माया में मिलने का मतलब विषयी सुखों में विषयी सुखों के भोगों को भोगने में लगे रहना। विषयी सुख क्या है? खाना पीना और सोना, जो है तीन बात के संतोषी। यम का डंडा बजेगा जब, तब उड़ेगी सारी बेहोशी। ये गति तेरी भी है भाई, समझ जाओ, समझ जाओ। हम कबू ना जाएंगे श्री धाम लीला मोतित। तू तो ऐसा समझ बैठा है कि ये संसार का सुख ही अखंड सुख है, कि भाई जो हमारी अमोज मस्ती है तो सदा रहेंगी। ऐसा नहीं, एक दिन अपने धनी के दरबार में उनके सन्मुख जाना पड़ेगा ही। फिर क्या जवाब देगा तू? तुमको ऐसा ना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद कि जीव और आत्मा के विचारों में बहुत भेद होता है, और जो तू कर रहा है ये परमधाम की आत्मा के लक्षण नहीं। तू जीव जैसे हाल में जी रहा है। तीन समय तुम ना देखिया कि खाविन हमारा कित। तुम श्री
देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आदि। सबसे पहले धाम के धनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान हुए। क्या तूने उनके स्वरूप की पहचान कर ली थी? अगर तू पहचान कर लेता तो सतगुरु दरबार से दूरी न कर बैठता। अब तू अपने हाल को देख और जीवों की स्थिति को देख। संसार के जीव ही अच्छे तुझसे तो। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार, कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। हाथी मिले हैं जब से जी उठे हैं तब से। जीने का मतलब होश आ जाना, समझ बन जाना, करनी रेडी में आ जाना। मुर्दे के समान कुछ भी होश नहीं है, जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे पशु कर रहे हैं। ये गति नहीं होनी चाहिए थी। कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ा अहरन। काम क्या था? बर्तन बनाने का। ठठेरा था ना, तो ठठेरे का काम क्या है? बर्तन बनाना और बेचना। तू कब तक ये काम करेगा? आखिर को एक दिन शरीर क्षीण हो जाएगा और क्षीणता के बाद शरीर भी छूट जाएगा। तो ये जो तुझे धर्म कर्म का काम करना था, जो परमात्मा के चरणों में वादा करके आया था, उस वादे को परमात्मा के चरणों में जाकर के निभाएगा या यहीं पर निभाना है? ये मुद्दा 14 तबक सो अब होता है नाश। ये भूलों की नहीं, 14 लोक का ब्रह्मांड एक दिन समाप्त होगा ही होगा। कछु शर्म न आई हक की, तुम कहात गिरो खास। धिक्कार है तुझे सुंदर साथ कहलाने में। किसको कह रहे हैं? जयराम कंसारा। धिक्कार है तुझे सुंदर साथ की गिनती में गिनने में। ना शुद्ध सेवा की, न समझे कछु बात, काहे को गिनावे साथ में, न शुद्ध स्वप्न साक्षात। ये स्वप्न की लीला है, हमारा घर, हमारे अखंड सुख अखंड आनंद साक्षात स्वरूप है। क्या तू इसमें कब तक जिएगा? कब तक इन सुखों को भोगने की लालसा रखेगा? ऐसी बात खंडनी का मतलब सच्ची बात को उसी के मुंह पर कहना। जो हकीकत थी ना, खंडनी किसे कहते हैं? गाल गलौज तो नहीं, बेअदब शब्द तो नहीं। जो उसकी कमी थी, ढील थी, उसकी कमी ढील को उसी के मुंह पर बताना, उसको समझाना कि ये तेरी कमी है या नहीं है। तो उसको क्या समझेगा? बेइज्जती समझेगा ना। क्योंकि कमी को जाहिर करना, उसकी बताना, तो बोले मेरी तो बेइज्जती होगी भाई। ये गति किसकी है? कंसारा की। लेकिन बेइज्जती नहीं समझता। क्या है? बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब कहते दिन जियोगे कच्छ भर की करो पहचान। नहीं भरोसा छिन्न का बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांध्या फिर भी भूल जात वजन। क्या तुझे भरोसा है कितने सांस बाकी है? फिर कब करेगा तू? ये ऐसे सच्चे, जो उसकी आदत स्वभाव था, उसी के अनुसार उसको बता रहे हैं कि ये तेरी आदत है या नहीं है, तू यही करता है कि नहीं करता है। अब उसकी आदत स्वभाव वैसा ही है और उस आदत स्वभाव के अनुसार ही वो करने कर्म कर रहे हैं। कोई ना आघाया इनमें,
तक सृष्टि में किसी की भी तृष्णाएं पूरी नहीं हुई। इच्छा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। शरीर तो पूरे होते गए, शरीर तो मरते गए, लेकिन किसी की भी इच्छा तृष्णा नहीं मरी। तेरी तो संतुष्टि कब होगी? कोई न आघाया इनमें चचोड़ता ठोर मुर्दार। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को चबा रहा हो और सूखी हड्डी चबाने से वो हड्डी उसके मसूड़ों में लग करके उसके मसूड़ों से ही खून निकल कर उस हड्डी पर लगा दिख रहा है कुत्ते को, तो कुत्ता क्या समझ रहा है कि इस हड्डी में बड़ा खून है। खून हड्डी से निकल रहा है या उसी के मुख का खून है? उसी के मुख का खून है, उसी को देख करके खुश हो रहा है। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कुत्ते की तरह कभी भी संतुष्टि होने वाली नहीं है। इसलिए तू अब भी समझ, श्रीधाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे खुआर। तू अखंड आनंद को बिसरा रहा है इनके स्वाप्निक सुखों के लिए, तू तेरी संतुष्टि कब होगी? मानते हैं संसार के जीव, दुनिया के लोग तो इसी हालात में, इसी स्थिति में जीवन गुजारा जी रहे हैं। इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। संसार के सभी प्राणी विषयी सुखों को भोगते 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 और उनका कर्म का फल भोगते भोगते के वह कितने जन्मों तक भटक रहे हैं। लेकिन समझ हो जाने के बाद हमें तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। जयराम कंसारा तेरी गति कैसी हो गई? तुमसे माया जीव से ऐका भी ना होए फर्क। श्रीधाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए। तुझे तो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की वाणी मंथन और चितवनी में डूबा रहना चाहिए था। चर्चा और चितवनी ही तेरी आत्म खुराक है, और तो खुराक मानता है दुनिया के धंधे की। धिक्कार है तेरी समझ को। बोए ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, आगे ना हुई कि तेरा कोई भी स्वभाव विचार चर्चा चितवन में नहीं है। खाया पिया और सो गया, करना खाना और सोना, करना खाना और सोना, ये तेरी हालात आम जीवों जैसी है। और मानता तू अपने आप को सुंदर साथ। ए वचन सुन के रोइया, क्यों रोया? कि जितनी भी कमी बता रहे हैं सारी मेरे अंदर कमी है। अब निकाल लूं तो इनको कैसे निकाल लूं? क्योंकि आदत पकी हुई है, मन अपने कंट्रोल से बाहर है। कर ले तू मन पर अधिकार, तेरा हो गया भजन। आदत को तू ले समार, तेरा हो गया भजन। वही बात विवश हो रही है उससे। मुझसे कछु ना हुआ, करूं धिक्कार आपको तब। किसके विचार बन रहे हैं? ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, कि जितनी बात कही है सारी बात मेरे ऊपर लागू है। मेरे अंदर ये सब प्रकार की कमी है। जब अपने आप की गलती को देखा कि आज तक असलियत में बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने आज तक धर्म कर्म का कुछ भी काम नहीं किया। पशुओं की तरह करना खाना सोने में ही जीवन बीता रहा हूं। हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। कि जो महाराज कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात है। हम तहकीक का मतलब पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से हम भूले हुए हैं।
आज तक हमने कुछ भी होश नहीं की, जीवन बीत गया, क्योंकि देवचंद्र जी से नाम दाम लिया था, ज्ञान चर्चा और उनके सानिध्य में सेवा की थी। इतने समय पहले से सबसे पुराने में गिरेंगे, नवे में सबसे पुराना इतना पहले से लगा हुआ। और जब उनकी ट्रायल ली गई, इंटरव्यू लिया गया, तो इंटरव्यू में वो फेल हो रही है। ना जानी हम निस्बत, किसके दिल में उठ रही है बातें, ये विचार किसका है कि ना जानी हम निस्बत ना कछु भई पहचान, ये किसका विचार है? जयराम भाई, जयराम कंसारा का विचार अंदर से उथल पुथल हो रहा है कि वाकई ही हमने अपने प्रियतम सतगुरु से हमारा क्या संबंध है, निस्वत की पहचान नहीं हुई। निस्वत का मतलब हम प्रियतम के अभिन्न अंग हैं, उन्हीं की आनंद स्वरूपा हैं, फिर भी उनके स्वरूप की हमने पहचान नहीं की। ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान, अगर समझ पहचान और ईमान होता तो हम धर्म कर्म से दूर नहीं होते। धर्म कर्म की भावना विचार हमारे अंदर होती। ये विचार कौन कर रहा है? जयराम भाई कंसारा। अब सोचने लगे क्यों? तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई जी, मैं तो कर्म की अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। ये विचार किसका बना है? कंसारा का। अब मेहर देखी श्री राज जी की, जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार में। कौन अंदर अंदर कौन विचार कर रहा है? जयराम कंसारा कि वाकई हम माया में गर्क हुए बैठे थे। माया में डूबने का मतलब हम करने खाने सोने को ही सही समझे बैठे थे, इससे दूसरे विचार हमारे अंदर आवे ही नहीं थे। सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा, चितवनी के लिए हमारे पास समय ही नहीं समझे थे कि समय ही नहीं है, और सारा समय सारा जीवन गुजार दिया वैसे ही कि धाम धनी आप वैक्य ही मेहरबान हो, कृपा के सागर हो। आपने हमारी करनी रैनी को ना देख करके फिर भी कृपा करके आप स्वयं कुएं का रूप प्यासे के पास आए। प्यासा कुएं पर जाता है, लेकिन कुआं ही प्यासे के पास आना का मतलब आपने हमारी भूल और करनियों को ना देख करके अपना जो फर्ज है जागृत करने का, वो पूरा करने के लिए आए हैं। इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। यानी प्रियतम धाम धनी ने विशेष कृपा की, इतनी दूर से चल करके वहां गए और ब्रह्म ज्ञान चर्चा जब शुरू की तो घर के सभी परिवार के सभी सदस्य बैठ करके ज्ञान चर्चा बड़े शांत भाव से सुन रहे हैं। अब दोपहर का समय हो जाता है, आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महाराज। रसोई के लिए कहा कि महाराज जी अगर स्नान करना है तो आप स्नान कीजिए, अगर स्नान नहीं करना है तो भोजन प्रसाद तैयार है, भोजन प्रसाद लीजिए। बैठाए रसोई में ने और वाहे श्री राज। आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महाराज। ज्ञान चर्चा से पहले जो भाव था किसका? जयराम कंसारा का। क्या भाव था कि भी ये हमारे गुरु भाई है, एक ही गुरु के हम शिष्य हैं, हमारे जमाती आ रहे हैं।
अब ज्ञान चर्चा के बाद पहचान हुई शब्दों से जब, तब भाव क्या बन गया? हमारे लिए साक्षात राज्य का ही स्वरूप है। क्योंकि अपनी अंगनाओं को जागृत करने के लिए स्वयं राज्य भी इस दुनिया में तन धारण करके प्रकट हुए हैं। सदगुरु देवचंद्र जी के तन में लीला करने के बाद ये साक्षात महाराज जी के तन में ही बैठे हैं। और देवचंद्र जी महाराज ने भी ये कहा था कि हमारी लीला के बाद ये जागने की लीला महाराज ठाकुर के तन से राज्य महाराज करेंगे। ये विचार उनके बन गए। प्रसाद सब उन्होंने लेके करी पोड़ने की अर्ज। शाम का वक्त था, भोजन प्रसाद लिया और विश्राम करने के लिए कहा कि अब विश्राम करो। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं जब नौतनपुरी जामनगर से चला, फिर वह कहाँ से कहाँ चला, अहमदाबाद से यहाँ आया, क्या वहां से यहाँ तक खाने पीने के सोने का कोई भी स्थान नहीं मिले था? मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं स्पेशल तेरी आत्मा की जागने के लिए आया हूँ। तुम छोड़ो, तुम्हें माया से काटने हम आए इन काज में, तेरी आत्मा की जागृति के लिए, तेरे विचारों को शुद्ध करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर बैठे चर्चा करने। ब्रज को जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे सैयन। क्या भाव है सुंदर साथ जी चौपाई में। ध्यान से पहले चौपाई सुने और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर बैठे चर्चा करने, चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा का विषय क्या है? ब्रज लीला का। देखो पगले आपने क्यों कर भरे सैयन। ब्रज में पागले का मतलब हमारी करनी रहनी कैसी थी? कैसी थी सुंदर साथ जी? कैसी थी? कुछ तो बताएं, कल कह दो जिक्र है। कैसी करनी रहनी थी? हैं? बताओ। घर में काम करते हुए ध्यान। हाँ, सुंदर साथ जी डांटो करके नहीं बैठना। जो पूछा जाए वहां बोलना है आपको। बोलने की जगह बोलना है और शांत रहने की जगह चुप रहने के लिए चुप भी रहना है। ब्रज में पगले का मतलब ब्रज में हमारी रहनी करनी चाल कैसी थी? बाल चरित्र लीला जरूर। किस लीला का ध्यान? हमारी सुरता, हमारा ध्यान किस लीला में लगा रहता था? ये तो लीला है किशोर सैया सुख लेवे अति जोर। उस दिव्य परम धाम में जो आनंद और प्रेम की किशोर लीला होती है, उन्हीं लीलाओं का ध्यान हमारा उन्हीं लीलाओं में ध्यान लगा रहता था। जो लीला कन्हैया के तन से धामधनी ने दिखाई, चरित्र कौन सा था? बालकों वाला। और लीला कौन सी दिखाई देती थी? किशोर लीला। फिर हम अकेले हो तब भी हमारा ध्यान सूरता उसी लीला में। दो जने इकट्ठे हुए तो जिक्र भी उसी लीला का। और दो से जब ज्यादा बढ़े, 4-5 हो जाए, तो नंद के घर उन लीलाओं का दर्शन करने के लिए हम जाते थे। तो ब्रज की लीला कैसी थी कि घर का काम धंधा कुछ भी वो भी करते रहे और उसके साथ साथ अपनी आत्म जागृति के लिए ज्ञान चर्चा सुनना, शिविरों को अटेंड करना, शिविरों में आकर के ज्ञान चर्चा सुनना, समझना, और फिर घर में रह करके वाणी मंथन या उस प्रियतम धाम धनी का ध्यान चिंतन, उसका सुमरण करना।
कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज, कौन भाग तुम चलते करते माया का काज। वो तो आगे ना, उनका ध्यान सुमन लीलाओं का। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास। बाबे बने थे गोपियां के, उनके बच्चे वाले भी थे, परिवार भी था ना। अब ये बात है कि भी भक्ति का जो मामला है ना, वो तो फकीर महात्माओं का है, गृहस्थियों का थोड़ी है। गृहस्थी ध्यान थोड़ी कर सकते हैं। गृहस्थी वो बाबे जो बाबे फकीर महात्मा है, उनको तो दूसरा कोई हिला है ही नहीं, उनका तो काम ही है। भला हम गृहस्थियों को थोड़ी ऐसा बन सकता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं प्रमाण मैं दे रहा हूं तुम्हें समझने के लिए। क्या प्रमाण दिया है कि ब्रिज में क्या तुम बाबे बने हुए थे? क्या बाबा पैर करके मंदिरों में बैठे थे? तब भी तो तुम्हारे बच्चे परिवार थे, उनका लालन पालन करते हुए भी तुम्हारी सुरता अपने प्रियतम के स्वरूप में से कभी निकले ही नहीं थी। स्वरूप में क्या दिखाते थे वो? लीला किशोर। उस किशोर लीला में तेरे निमग्न हो गए थे। अब उसी लीला को खुलासा करके समझाया जा रहा है, कोई किसी और की है? बोलो, अपनी है किसी और की है? वही लीला है। बैठे थे घर अपने चित्त श्रीराज के चरणों, वही है ना। घर में शरीर तो घर में है और सुरता उन लीलाओं में जो दिखी थी। कोई ना लगता तुमको इन माया को नेम, यानी कोई भी कर्म कांड का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं था। किसी प्रकार का भी कोई आपके अंदर भरम नहीं था, सिर्फ एक प्रियतम के चरणों से जुड़े हुए थे। रहो सदा छके जोश में आठों जामीन प्रेम, यानी उस श्याम सुंदर के द्वारा दिखाई उन लीलाओं में तुम्हारी सुरता ऐसी रमट गई थी कि 24 घंटे 8 पैर उसी में ही सुरता लगी रहती थी, कोई बात दिमाग में दूसरी नहीं होती थी। सो फिर आए जब रास में किया गोपदवत संसार, उसके बाद जब तुम रास में गए, संसार क्या है सुंदर साथी? मोह का सागर, तृष्णाओं का सागर। कि जब तुम ब्रज से रास में गए तो बांसुरी के सुनते ही एक पल की देर नहीं लगी, तुरंत ही तुम शरीर छोड़ गए, वहां से निकल पड़े। वहां से तुम अब भी उस कहां गए थे सुंदर साथी का छोड़ करके निकलकर? रास लीला का आनंद लेने के लिए। तो रास लीला में आनंद है, सुख है, दुख। ओ रास था स्वप्निक रास, अब रास है जागनी का रास। जागनी को जागते सुख, सो ये सुख क्यों? क्या ये मुख। जागनी का सुख क्या है सुंदर साथी? ब्रह्म ज्ञान चर्चा से समझ कर, हर प्रकार का अपना संशय समाप्त कर उस प्रियतम का चिंतन ध्यान करना, ये जागनी के ब्रह्मांड की किरण है। क्यों कर योग माया में ने बदले तुम आकार? आकार ही बदला था कि विचार भी बदला था? जब माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में गए तो वहां जाकर के आकार ही बदला गया कि विचार भी बदल गया था? विचार भी बदल गया था। माया में क्या विचार था कि हम प्राय पुरुष के साथ रात्रि के वक्त बाहर जंगलों में नहीं जा सकते। और फिर क्या कहती है? फूल फूलिया जेम बेलड़ी विकसित सदा सनहे, जारे वछूटे बेलते तर्त सूखे ते। हमारी गति हो जाएगी, आपके चरण कभी छूट ही नहीं सकते। फिर तो नहीं पराया और घर का रहा। तो विचार बदले थे नहीं बदले थे? निखर हमारी आत्मा, अननिठुर हमारा
माना पूर्ण रूप से। तो अब भी योग माया में जाकर के बदलेंगे कि यहीं बदलेंगे? दीवार के साथ लग करके सोते नहीं रहे। क्या पूछा गया है पता है किसी को? योग मायामिने बदले तुम क्यों कर योग मायामिने बदले तुम आकार, योग माया ने बीच में नए क्यों कराए श्रृंगार। नया श्रृंगार का सुंदर साक्षी और आकार का बदलना क्या है? उन विचारों का बदलना। नया श्रृंगार कराए श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब है श्रद्धा और विश्वास का श्रृंगार सजना, सत का श्रृंगार है। वाणी समझ करके विश्वास अटूट होता है कि टूट जाता है? अटूट हो जाता है। अटूट विश्वास के बाद सेवा के लिए समर्पण भाव बनता है कि पीठ देते हो साइड से? सेवा का भाव बनता है या नहीं बनता है? जितने भी जिससे बने वो सेवा करने के लिए उसके अंदर एक ललक पैदा हो जाती है कि कुछ भी करूं मैं करूं। तो वो आकार और विचार योग माया में जाकर के बदलेगा या यहीं बदल जाएगा? क्योंकि वहां जागृत बुद्ध से यहाँ स्वप्न की बुद्ध थी, तो यहाँ से जब जागृत बुद्ध के उस माहौल में गए तो बुद्ध भी जागृत हो गए, वही अंदर से विचार पड़ गए। अब वहां ना जाकर के जागृत बुद्ध का ज्ञान यही मिला हुआ है। इस जागृत बुद्ध के ज्ञान को समझ करके विचार और हमारा श्रृंगार बदल जाना चाहिए कि जो के त्यों ही रहना है। तारतम का सार जागने विचार। अब आगे फिर कह रहे हैं दूसरे प्रकरण में, फेर गए सुकुन जयराम को दीप में श्री जी जब क्या कहा, रास लीला याद करते पहले कहा सनमंद का शब्द कि भाई धाम धनी का स्वभाव कैसा है कि निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं। अब वो आत्म संबंध है, अपनी अंगना से एक छिन्न पल के लिए भी वो कभी दूर नहीं रह सकते, हर पल अपने अंगना के साथ है। क्योंकि तुम आसन किया तापर बैठे श्रीराज। जब धाम धनी अंतर ध्यान हो गए थे, फिर कहां चले गए थे? कहां चले गए थे? सुंदर साथ जी आया ना ऊपर सनमंद का सबब, तो आगे आया है, हे तुम ही प्रगटे क्यों कर भाना शौक, फिर रात सो मिलके करने लगे जोक, क्यों कर जमुना तट लगे थे करन झीलन, क्यों कर श्रृंगार करके याद करी बातें मोमिन, क्यों कर तुम आसन किया तापर बैठे श्रीराज, क्यों घेर बैठे श्रीराज को अरगावने के काज। कैसे कैसे हुआ? सनमंद कैसा है? जब अंतर ध्यान हुए तो सनमंद तोड़ करके चले गए थे। वो कहाँ थे? जब आत्माएं रास मंडल से बाहर रास मंडल में ढूंढते ढूंढते रास मंडल से बाहर निकली तो बाहर अंधकार था। ये कठिन शब्द है सुंदर साथ जी। इसने जिसके ऊपर प्रियतम धाम धनी की असीम कृपा आदि सतगुरु की मेहर जो हो जाए तो वो समझ सकता है सुंदर साथ जी। अंधकार कहाँ था? योग माया में, और वो भी योग माया के ब्रह्मांड में ही है, लेकिन वो ब्रह्मांड योग माया से अलग है, भिन्न है।
योग माया में अखंड सुख है और वहां आनंद की झलक दिखाई गई थी। इसलिए आनंद योग माया के द्वारा रचित ओ वृंदावन रास मंडल का जो ठोर था, ब्रह्मांड था, उसके लिए तो अक्षर पर भी चौंकते हैं। जब जोश लियो खींच कर तब चित चौंक भई। अक्षर किस बात का चौंके? कौन बन कौन सखी कौन हम, ये चौंक के फिरी हाथ। ये वन कौन सा है, आत्माएं कौन है, और मेरा ये श्रृंगार स्वरूप कैसा है, किसका है ये, इस बात पर हैरान हो जाते हैं। तो इस वास्ते इंद्र तीसरा रचिया तुम कारण। ये रास लीला के बाद तुम्हारी इच्छा तृष्णा पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ये तीसरा ब्रह्मांड रचना पड़ा। तीसरा इंद्र नया गया जो अब अक्षर की सूरत का सब, या सूरत की सब सखिया भई, प्रतिबिंब दे दृचा जो कही। यही इंद्र में श्री कृष्ण जी भय, दिन 11 ब्रिज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वाला भेष, तीन पर धनी को नहीं। उसके बाद ये ब्रह्मांड तीसरे की रचना हुई, जिसमें गोपी और कृष्ण भी बने, लेकिन उन गोपी और कृष्ण में वो शक्ति नहीं थी जो इस ब्रह्मांड से पहला जो ब्रह्मांड था 11 साल 52 दिन जिस ब्रह्मांड में हुई, वो पर ब्रह्म की लीला थी। अजू तुम्हें मोह अंधेर में ऐता दिया तुम्हें याद, फिर माया मोह में याद न करो बुनियाद। इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन, सुन के सब मगन भय, दिल हुआ अति रोशन। इन समय का पता नहीं चला, क्योंकि बात मर्म की चली हुई थी। बड़े ध्यान से चर्चा सुनी। अब सुंदर साथ जी नित चर्चा इन भांत की हुए दीप बंदर में, बड़ा शोर पड़ा शहर में, आओ तो सब सुनने। जब ज्ञान चर्चा का शोर हो गया दीप बंदर के अंदर, दुनिया खलकत काफी आने लगे। अब जैसे काफी आने लगे तो उसी समय में धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डगया ना ईमान। सोई खास गिरो मोमिन, जाको हक्के दे पूरी पहचान। उन्हीं को ब्रह्म आत्मा या सुहागिन आत्मा समझो, जिन्होंने अपने प्रियतम की पहचान कर ली हो, अपनी लीला में जिनका ध्यान लग चुका हो, वही आत्मा समझो ब्रह्म आत्माएं हैं, खास गिरोह है। अब सुंदर साथ जी दीप बंदर में जो गुरु लोग थे, आचार्य लोग, उनके ऊपर बड़ा इस बात का प्रभाव पड़ा। दुखी हो गए, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी थी। जिनको ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने को मिली, भरम जिनका निकल गया, अब वो श्री जी के पास ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आते हैं। और उन्होंने विचार कर लिया कि भाई ये महाराज कैसे यहां से निकले, क्या किया जाए। उसके लिए विचार करके क्यों भारी पड़ने लगी बात। उन गुरुओं के, उन आचार्यों के जो सेवादार सेवक थे, वो प्रेरणा जी के पास ज्ञान चर्चा जो सुनते थे, तो उन चर्चाओं के बारे में अपने गुरुओं से जाकर के पूछते थे, और गुरु आगे से मौन हो जाते थे, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान था, उनके पास लौकिक ज्ञान था। अब गुरुओं ने सोचा कि हमारी बेइज्जती होगी, रोज की रोज हमारे शिष्य पूछेंगे, सेवादार। तो उनके दिलों में फर्क आ गया और विचार किया कि इस महाराज को कुछ भी तरीका करके निकलवाना पड़ेगा।
सभी ने मिलकर के एक चुगलखोर तैयार किया और फिरंगी के पास शिकायत करने के लिए भेज दिया। ये बात जब सुंदर साथ या श्रोतागणों में गई तो सभी के सब हैरान हो गए, यानी कि घबरा गए कि बिना आई मौत हम भी मारे जाएंगे। ये महाराज तो ज्ञान चर्चा करके चला जाएगा, लेकिन आफत हमारे ऊपर जोगी तो ही रहेगी, ना जाने सजाए मौत हमें हो जाए। इसलिए नगरी में भगदड़ मच गई। साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, भागे चारों तरफों खाड़ी गए उतर। कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हम ना जावे इत, कोई कहे हम ना सुने कबू ना गए तित। कोई गांव में दाएं बाएं छुप गए, कोई गांव से बाहर चले गए। और जब पूछा कि तुम भी जाते थे वहां, आप क्यों नहीं जा रहे? कि हम तो कभी गए ना, हम कभी जा रहे हैं ज्ञान चर्चा में। ऐसा क्यों हुआ? इन भांत दज्जाल ने सबके लिए हथियार, किसके हथियार ले लिए? हथियार क्या थे? श्रद्धा विश्वास ईमान के। श्रद्धा विश्वास ईमान खत्म हो गया। जब श्रद्धा विश्वास ईमान नहीं रहा तो माया से युद्ध कैसे करेंगे? सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास समर्पण का भाव होगा, और उस भाव में खलल कब आएगा? जब कोई शंका लग जाएगी, अब वो दुखी होगी। कोई खड़ा ना रह सका तरफ धनी निर्धार, यानी धर्म के रास्ते के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं रही, सब दाएं बाएं भटक गए। ये ऐसा क्यों हुआ कि जब सबको पता चल गया कि शिकायत दरबार में, फिरंगी के दरबार में शिकायत तुम्हारी कर दी गई है, लेकिन हुआ क्या वहां? जैसे ही वो चुगलखोर वहां गया, उसको क्या गुमान था कि तेरा दोस्त उस फिरंगी के दरबार में सेवा करता है, वो कार्य करता है, वो मेरी मदद करेगा। जैसे ही फिरंगी के दरबार में गए, धाम धनी ने अपने हुक्म का स्वरूप ऐसा ही धारण किया, उसके दोस्त जैसा सामने आकर के जैसे वो देख सामने हुए, तब उसने कहा कि दोस्त कितने दिनों में आए, क्या काम से आए हो? कि काम तो कोई ज्यादा नहीं, काम भी है कि क्या कि एक महात्मा जी यहाँ आए हैं और वो देवताओं की निंदा करते हैं, सभी देवी देवताओं की। कि तूने अपने कानों से सुने हैं या किसी के कहने से? कि यार दोस्त तू सच्चा यार है, मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपा सकता। मैंने ना तो आज तक उस महात्मा के दर्शन ही किए, ना कानों से उसकी बात सुनी, ये तो मैंने सुनी सुनाई ही कही है, इसी की शिकायत लेकर के आया हूं। अगर तेरी बात पर फिरंगी ने तुरंत अमल कर दिया तो उन महात्माओं की सजाए मौत हो जाएगी, तेरा क्या बिगड़ेगा? और उस महात्मा निर्दोष की जब सजाए मौत होगी, उसकी बद्दुआ तेरा जड़ मूल से सत्यानाश कर देगी। तब उसकी समझ में आया क्यों यार, दोस्त हो तो ऐसा हो जिसने मैं पाप के उस घड़े से निकाल लिया। ए तो नजर दज्जाल की, एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग। जयराम अपने ईमान पर क्यों खड़ा रहा सुंदर साथ जी? क्योंकि वो ज्ञान चर्चा बड़े ध्यान से सुनता था। खड़ा रहने का बल किससे मिला है? इस ब्रह्म ज्ञान, इस वाणी से या कोई और कथा कहानियों से, या व्रत शर्त रखा हो कोई?
ये वाणी का रसपान करते थे, इसलिए अपने ईमान पर वो कायम रहा। बैठते गाय के धरे सुनने को, पहचान होत रू की और बढ़त जात, सबका ईमान गिर गया, लेकिन जयराम और उसके परिवार का ईमान कायम रहा। ये तो नजर दज्जाल की, दिखाए अजमाए इन अपने सुंदर साथ को दज्जाल की नजर दिखा करके आजमा रहे हैं कि वास्तविक रूप से कर रहे हैं? सिर्फ दिखा करके कि सदमार्ग पर चलने के लिए ऐसी ऐसी आफत, ऐसी ऐसी विपदाएं खड़ी हो जाती है। वह तो सौर का श्याम भया चुगल, फिर साथ बैठा, सब मिलके करने लगे नकल। जब वो थोड़ा शांति सी हुई, पता लग गया कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, तो सभी फिर आकर के श्री जी के चरणों में बैठे और सब अपनी अपनी बीती बातें कहने लगे। तू कहाँ था, मैं कहाँ था? तब कहने लगे मैं वहां था और मैं वहां था। तब प्राणनाथ जी कहते कि भी सच बताओ कहाँ थे? अब सच पर बात आई, तब कहने लगे कि महाराज श्री, हमें इस फिरंगी का, जो फिरंगी है ना हाकिम नगरी का, कि उसका भय था कभी हमें भी सजाए मौत ना दे दे हो। अब इसलिए कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे। फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावे निकल, साथ हुआ जुदा काटना, क्या इकट्ठे होए सही। इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आरपन, आए श्री बाई जी बंद में, तब चले छुड़ावनते। उसके लिए कोशिश तो बहुत की, लेकिन जब चलने का नाम मिले सब सुंदर साथ रोने चिल्लाने लगे। तो राज्य प्राणनाथ जी ने मूल स्वरूप राज्य के ही ऊपर छोड़ दिया कि धाम धनी, जैसा आपको अच्छा लगेगा वही मुझे उसी में रहना है। आपकी मौत जैसी है वही ठीक है, मर्जी आपकी, कुछ भी करो। तो क्या हुआ, बाई जी महारानी और सुंदर साथ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे, और अरब के डकैतियों की, डाकों की एक यही आदत थी कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को उठा करके ले जाए, अपहरण करके उनकी फिरौती मांगते थे, पैसा मांगते थे बदले में। अब ऐसे में सुंदर साथ भी फंस गए। अब प्राणनाथ जी को निकलने का वहां से मौका मिल गया। अब वहां से चल करके दीप अंदर से श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर के लिए चलते हैं। ये ठट्ठा नगर का चर्चा सुंदर साथ जी सुबह करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज